लोहता थाना क्षेत्र के मंगलपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पर जानसी नामी युवती की समीर अंसारी नामी युवक से बातचीत हुई। फिर बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर समीर अंसारी और जानसी चोरी चुपके मिलने लगे। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई, लेकिन समीर अंसारी ने गर्भपात करा दिया और शादी करने से इनकार करने लगा। जानसी ने पुलिस की सहायता ली। बहरहाल समीर अंसारी और जानसी की लोहता थाने में शादी करा दी गई। कुछ दिनों के बाद समीर अंसारी और उसके पिता ने अंसारी को घर से बाहर कर दिया है और वह इंसाफ मांग रही है। आइए देखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानसी अंसारी है। आप इस तरह बच्चे को लेकर सड़क पे हैं, क्या परेशानी? परेशानी है कि मेरे ससुर जी मुझे निकाल दिए घर से और मेरे रूम में ताला मार दिए हैं। आपका ससुराल कहाँ है? मंगलपुर। तो क्या बात हुई, क्या ये घटना पूरा है? घटना मेरा पूरा ये है कि मेरी शादी लव मैरिज हुई थी थाने के माध्यम से, ठीक है। तो ये लोग केवल हमसे थाने से इसलिए शादी की है कि ये लोग को जेल ना जाना पड़े, क्योंकि इनका मेरे पति से काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ से ये लोग बचने के लिए, मुकदमा से बचने के लिए हमसे शादी किए लोहता थाने के माध्यम से, ठीक। उसके बाद शादी के बाद भी ये मुझे छोड़ के चले गए मेरे पति काफ़ी समय तक, ठीक। तो उसके बाद मैं फिर थाने पे गई, फिर एप्लीकेशन दी, फिर फरियाद की, तो मेरा मुकदमा लिखा गया। बहुत सारी धाराएं लगी मेरे ऊपर, मतलब उन लोगों के ऊपर, मेरे ससुराल वालों पे, ठीक है। तो जब धाराएं लगी तो काफ़ी टाइम के बाद ये लोग फिर से अपने अंदर बदलाव लाए मेरे प्रति कि हम सही से रखेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वो दुनिया भर का वादा किए और केस हमसे ख़त्म करवा लिए। जब मैंने सारा मुकदमा खत्म कर दिया तो उसके बाद मुझे निकाल के फेंक दिए। आपका ससुराल वालों से जो विवाद है, इसका मुकदमा सब किस थाने में चल रहा है? लोहता थाने से मेरा मुकदमा हुआ था। अच्छा, शादी की क्या स्थिति रही कि मुकदमा थाने पे क्यों शादी हुई? के जो थाने पे शादी हुआ ना, उसके बाद तो ये छोड़ के मुझे चले गए। 1 महीना साथ में थे, ठीक। उसके बाद हम किराए पे रहते थे। जब किराए पे रहते थे तो जब 2019 में मेरा मुकदमा फिर से लिखा गया लोहता थाने के माध्यम से, तो उसके बाद मेरे ससुर जी मेरे पास आए और मेरे पति हाथ पैर जोड़ने लगे और बिना खाए पिए मेरे रूम के बाहर 24 घंटे बैठे थे, ठीक है। 24 घंटे बैठे थे। उसके बाद हमको समझाए बुझाए, बोले कि अब जो हुआ सो हुआ, एक चांस तो सबको दिया जाता है, तो तुम भी एक चांस दे दो, अब हम तुमको सही से रखेंगे। फिर उसके बाद मेरे गांव के एक वकील है, मंगलपुर के ही चाचा लगेंगे, तो वो हमसे हलफनामा पे पूरा साइन वाइन करवा लिए। और जो विवेचना अधिकारी थे वो बोले कि भैया तुमको देखो बिटिया जात हो, रहना तो है, इससे बुरा पति मिलेगा तो किसके साथ रहोगी बताओ, तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, हम लोग जो कह रहे वही तुम बयान देना, ठीक। तो हम कहे ठीक है भाई, हमको तो रहना ही है इनके साथ। तो इसीलिए उन लोगों ने जो जो कहा मैंने वैसे वैसे बयान दिया, ठीक। तो मेरे केस पे एफआईआर लग गया था। जब एफआईआर लग गया था तो प्रोटेस्ट करने के लिए मेरा तारीख चलता था, ठीक। तो ये 2 अगस्त 2024 को मैंने अपने ससुर के साथ जा करके केस खत्म करवा दिया, क्योंकि मेरे ससुर जी बोले कि अब एक पोता हो गया है, अब बार बार कचहरी जाना मुझे उचित नहीं लगता है, ठीक है ना, तो तुम इस केस को खत्म करवाओ, हाँ, उसके बाद तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो जा करके मेरे साथ कोर्ट में बयान करवा दिए, साथ में खड़े होकर के मेरे पति मेरे ससुर जी, ठीक। उसके बाद वो लोग मुझे 1 महीना ऐसे तू मैं थोड़ा बहुत चलता था, हाँ, तू मैं चलता था। उसके बाद हमको निकाल के बाहर फेंक दिए, बोले कि जाओ। यानी कि मुकदमा जब आपने वापस ले लिया तब से ससुराल में आपको लगातार एन प्रकारेण उत्पीड़ित किया जा रहा है और आपको अब ससुराल से भी निकाल दिया गया। बार बार मेरे ससुर जी मेरे कमरे में घुस आते थे, किचन में घुस आते थे, ठीक है। बरामदे पे एक बाथरूम है, उसमें दरवाजा नहीं है तो हम लोग पर्दा डाल के यूज करते हैं, ठीक, उसमें घुस आते हैं। बहुत सारी बदतमीजी भी करते हैं मेरे साथ। इसकी आवाज उठाने पे ही मेरे पति बोले कि मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, ठीक। तो हम बोले कि तुम घर में कैमरा लगवा दो, अगर तुम्हारे पिताजी ऐसे नहीं है तो कैमरा के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो आज आपको ससुराल से निकाल दिया गया? हाँ, मुझे ससुराल से निकाल दिया गया। ना मेरा एक जोड़ा कपड़ा दिया गया, ना मेरे बच्चे का। तो इसके लिए फिर आप पुलिस के पास जाएंगी? हम इसके लिए देखिए कंप्लेन किए थे,
ठीक है। 1076 पे मैंने कंप्लेन किया था, 100 नंबर भी मैंने डायल किया था, तो अकेलवा चौकी पे मुझे भेजा गया। ठीक, तो मैंने 1076 पे कंप्लेन किया, तो कंप्लेन के बाद 1 हफ्ते बाद अकेलवा चौकी पे कागज आया। ठीक है ना, जब कागज आया तो सुमित सहायक चौकी इंचार्ज, ठीक है, वो मुझे उल्टा ही दोषी ठहरा रहे हैं। मेरा सुनने के लिए तैयारी नहीं है। करे प्रधान जी सही है, उनके लड़के सही है, तुम नहीं सही हो। और मुझसे जबरदस्ती बोले कि हम सुलेनामा करवा दे रहे, अब जाके तुम इज्जत से रहो। ठीक है, तो कंप्लेन करने के बाद चौकी पे मैं गई, मुझे बुलाया गया, मेरे पति मेरे ससुर जी भी आए थे। ठीक है, आए तो ये लोग बोले कि हम शाम को इनको घर लेके जाएंगे, तो मुझसे 4 लाइन लिखवाई ये लोग कि हम कोई FIR नहीं चाहते हैं, अब हम सुलह समझौता करके हम लोग साथ में रहेंगे। उसके बाद चौकी इंचार्ज बोले अब जाओ तुम घर, तुम्हारा काम हो गया। बस वो 4 लाइन लिखवा के मुझे भगा दिए। जब हम कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं आप वरिष्ठ अधिकारियों से और शासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? हम चैनल के माध्यम से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि मेरा पुराना वाला मुकदमा भी ओपन किया जाए और मेरा जो भी दिक्कत परेशानी है उसको मुझे मेरा हक दिलवाएं वो लोग।